श्लोक नंबर 59। ब्रह्मचर्याणुव्रत का लक्षण। न तो परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतेर्यत् सपरदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। न तो परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतेर्यत् सपरदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। यत जो पाप भीते पाप के भय से पाप के डर से परदारान पर स्त्रियों के प्रति ना तो गच्छति स्वयं जाता है। जो पाप के डर से पर स्त्रियों के पास ना तो स्वयं जाता है और न परान ना दूसरों को गमयति गमन कराता है। ना तो स्वयं पर स्त्रियों के पास जाता है न ही किसी और को पर स्त्री के पास भेजता है। वह परदार निवृत्ति। परदार अर्थात दार मतलब शब्द का अर्थ है स्त्री, तो परदार निवृत्ति अर्थात पर स्त्री त्याग अपि तथा स्वदार संतोष नाम का अनुव्रत है। इसके दो नाम रखे। पहला नाम है स्वदार संतोष व्रत अर्थात अपनी स्वयं की स्त्री, दार मतलब स्त्री में संतुष्ट होना। दूसरा शब्द रखा परदार निवृत्ति, दूसरे की स्त्रियों में निर्वृत्त होना मतलब उनका त्याग करना। और तीसरा नाम है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ब्रह्मचर्य को सूक्ष्म रूप से ना पाल सके तो कम से कम एक देश पालन करते हुए अपनी स्वयं की स्त्री में संतुष्ट रहना। इसलिए अच्छी तरह कहा क्या, पाप भय से पर नारी का ना तो स्वयं सेवन करना न अन्यों को तदनुरूप प्रेरित करना, परदार निवृत्ति स्वदार संतोष अथवा ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। इस व्रत के नाम तथा नामांतरों से भी प्राप्त व्रत का आश्रय स्पष्ट झलक जाता है। स्पष्ट रूप से नाम अलग अलग कर दिए लेकिन उन नाम का आश्रय, उन नामों का भाव एक ही है कि वह अपनी स्त्री में ही संतुष्ट हो, पर की ओर ना जाए। वास्तविकता में यथार्थ में जो शादी की परंपरा है जिसे विवाह कहते हैं, उसका मूल उद्देश्य ही यही है कि वह जीव जब एक उम्र को पाकर चारित्र मोहिनी के उदयवशात मुनि मुद्रा को यदि धारण नहीं कर पाया है तो अब वह अन्य संसार की संपूर्ण स्त्रियों में से निर्वृत्ति को प्राप्त होकर किसी एक के प्रति आसक्त हो और बाकी सबकी सुरक्षा हो सके, इस भावना से विवाह या शादी की परंपरा प्रारंभ की गई कि उस प्रकार से वह अनाचार या अन्य रूप में प्रवृत्ति ना करे। लेकिन फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और इस प्रकार की विविचार की पद्धति जब देखने में आई तब आचार्य ने इस व्रत को वहाँ पर स्थापित करके ये उल्लेखित किया कि नहीं, अगर आप इस प्रकार का कार्य त्याग करें और इस प्रकार का त्याग करा के परदार निर्वृत्ति, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। निवृत्ति और निर्वृत्ति लगभग एक से ही शब्द होते हैं। और दूसरा शब्द बहुत महत्वपूर्ण स्वदार संतोष व्रत, अपनी स्वयं की स्त्री में संतुष्ट होना। अब सर्वत्र एक प्रश्न और आता कि हर जगह पे स्त्री शब्द क्यों प्रयोग होता। ये लिख सकते थे परपुरुष निवृत्ति, तो ये ध्यान रखना है लिखने वालों की मुख्यता और समाज में पुरुष प्रधानता होने के कारण शब्द इस प्रकार लिखे गए। लेकिन जहाँ जहाँ पुरुष शब्द आए वहाँ हमें स्त्रियों को पुरुष ग्रहण करना है तो पुरुषों को उसी समय पर स्त्री को ग्रहण करना है। तो इनके लिए इसलिए उनके लिए ये व्रत बनता है पर पुरुष निवृत्ति और स्वपुरुष संतोष व्रत।
इस प्रकार से हमको समझ।